अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी करें, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि यार मल्टी टॉपिक एस्से पे टोटली डिपेंड ना किया करें। मल्टी टॉपिक एस्से हो, मल्टी टॉपिक एप्लीकेशन हो, मल्टी टॉपिक आपका लेटर होता है, उसमें आपकी रिपोर्ट होती है। प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन मल्टी टॉपिक्स। जब आप सिर्फ मल्टी टॉपिक पर डिपेंड करते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाता है, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने पेपर तो बड़ा अच्छा किया था, हम तो बहुत लिख के आए हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आपसे डिमांड की जाती है ना कि 200 to 300 वर्ड्स या 250 to 350 वर्ड्स, तो दैट मीन्स कि 250 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 350 वर्ड से अबव नहीं होना चाहिए। आपका ऐसे उन्हीं वर्ड्स में वो जो स्पेसिफिक आपको एक स्ट्रेंथ दी जाती है, जो आपको एक लेंथ दी गई होती है कि 250 से 350 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने अपने ऐसे को कंक्लूड कर देना है, तो वहां पे आपका कंक्लूजन हो जाना चाहिए। अगर 350 से निकल के आप 450 पे चले जाते हैं, आप 4-5 शीट्स भर देते हैं कि चलो मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, तो वो आप ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट लगेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। एक चीज़ ये लाजमी अपने जहन में रख लीजिएगा। अब मल्टी टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स जो सिर्फ मल्टी टॉपिक याद करते हैं, मल्टी टॉपिक में आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कवर हो रहे होते हैं। उसमें भी जो आपका ऐसे होता है, ऐसे की कुछ डायमेंशंस होती हैं, ऐसे की बॉडी में कुछ लाइंस होती हैं जो आपके उस टॉपिक को कवर कर रही होती हैं, कुछ लाइंस होती हैं जो आपके उस टॉपिक को कवर नहीं कर रही होती हैं। वो एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, वो अजीब भी लग सकती हैं, वो आपके ऐसे से हटके भी लग सकती हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए मसला पैदा कर सकती हैं। और मल्टी टॉपिक ऐसे ये भी होता है कि एग्जामिनर्स को भी पता है कि मल्टी टॉपिक ऐसे आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे है और हर बंदा मल्टी टॉपिक ऐसे याद करके हर टॉपिक में उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। आप हर जगह पे फिट करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ गलत है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मल्टी टॉपिक ऐसे है जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया था। पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, ब्राइबरी, करप्शन, पोल्यूशन, इन्फ्लेशन, बैगरी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये वाले सारे आपके टॉपिक्स मल्टी टॉपिक ऐसे में कवर हो रहे हैं। हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं करप्शन का। यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे हम वर्ड लगा लेते हैं करप्शन। Corruption is a major problem in backward and developing countries. It indicates our moral, social and religious downfall. It is shameful that in spite of being a nuclear power, we are far behind other nations in the way of morals and faith. So ये बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे करप्शन लिख सकते हैं, करप्शन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेशन का यूज़ कर सकते हैं, ब्राइबरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे चीज़ें, स्मगलिंग कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, टेररिज्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपने साथ साथ अपने एस्से की लाइंस को भी मैनेज करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ देखें आपके पास यहाँ पे इलिटरेसी, फॉल्स आइडियाज ऑफ सोसाइटी आर द मेजर कॉज ऑफ दिस सोशल इवल. However, a close analysis reveals that craze for wealth and power in the base of all kinds of unemployment. आप लोगों ने लाइंस अपनी चेंज लाजमी करनी है, सिर्फ मल्टी टॉपिक ऐसे को कंप्लीट वहां पे लिख नहीं देना. अब दूसरी चीज यहां पे कि सी पैक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोविड-19 पे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स. अब मान लीजिए प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट आपके पास ऐसे आ गया, आपको लगता है कि यार मल्टी टॉपिक ऐसे जो है इसमें सारी डायमेंशंस कवर होती हैं. प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट और मल्टी टॉपिक ऐसे में करें तो मल्टी टॉपिक ऐसे में तो सारी बताई ही प्रॉब्लम्स है. तो आप यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं जी, प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. आप कौन कहता है कि ये गलत है, कौन कहता है कि ये सही है? इट इंडिकेट्स आवर मॉरल, सोशल एंड रिलीजियस डाउनफॉल. इट इज शेमफुल दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ न्यूक्लियर पावर. तो स्टूडेंट प्रॉब्लम के साथ न्यूक्लियर पावर कहां से आ गई? We are far behind other nations in the way of morals and faith. Many factors are responsible for students' problem. Illiteracy, false ideas of society are the major cause of this social evil. तो students' problem social evil तो नहीं है. Next हमारे पास यहाँ पे लाइन है, however a close analysis reveals that craze for wealth and power in the base of all kinds of students' problems. Fill in the blanks में word use कर रहे हैं students' problem. तो students' problem nowadays दिस इज नॉट अ सोशल लेवल और ना ही आपकी सारी डायमेंशंस कवर कर रहा है. देन हमारे पास सोशल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ ऑल द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. इट इज फुल ऑफ द डेंजर ऑफ एवल इम्पैक्ट्स. या यहाँ पे आप कर लें, कोविड-19 हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ ऑल द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान लाइक पाकिस्तान. इट इज फुल ऑफ द डेंजर ऑफ एवल इम्पैक्ट्स. It destabilizes and demoralizes the nations and gives birth to depression and frustration in the society and state. तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ये आपकी जो
लाइन है या आपका जो वर्ड है ये ठीक रहेगा या सूटेबल रहेगा आपके मल्टी टॉपिक ऐसे में। इसलिए जो स्पेसिफिक आपके टॉपिक्स हैं जिस पे मल्टी टॉपिक ऐसे फिट हो सकता है, उसी के लिए मल्टी टॉपिक को याद किया करें। मल्टी टॉपिक ऐसे याद करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर आपने 10 ऐसे याद किए हुए हैं और अगर उन 10 ऐसों में से जितने भी आपके 10 ऐसे आपने याद किए हैं, 10 मज़ामीन आपने याद किए हुए हैं, अब उन 10 मज़ामीन में से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके पेपर में आया, तो आप कोई ऐसा टॉपिक ढूंढें जिस पे आपके मल्टी टॉपिक ऐसे की बॉडी में सारी डायमेंशंस कवर हो रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां पे आप मल्टी टॉपिक ऐसे लिखेंगे। अदरवाइज आप मल्टी टॉपिक ऐसे नहीं लिखेंगे। यहां पे आप लिख लें स्टूडेंट प्रॉब्लम इज हाईली डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर एन इकोनॉमिकली वीक एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री लाइक पाकिस्तान। इफ द एबल ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम इज नॉट निप्ड इन द बड, इट मे स्प्रेड लाइक अ बुश फायर एंड इनगल्फ द होल नेशन और रीजन लाइक एन एपिडेमिक। तो कहां पे आपको लगता है कि सोशल आपका स्टूडेंट्स प्रॉब्लम यहाँ पे फिट है, या यहाँ पे आप सोशल मीडिया लगा लें। सोशल मीडिया कहाँ पे ये फिट आता है? कोविड-19 लगा लें, वो कहाँ पे आता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगा लें, वो कहाँ पे यहाँ पे कवर होगा? या आप यहाँ पे सीपैक पे लगा लें, सीपैक कहाँ पे कवर होगा? सीपैक बैडली शटर्स पीपल फेथ इंस्टीट्यूशंस एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे कवर कर रहा है? सो आप लोगों ने जो मल्टी टॉपिक ऐसे याद करना है, मल्टी टॉपिक ऐसे की कुछ डायमेंशंस होती हैं, मल्टी टॉपिक ऐसे की डायमेंशन, मल्टी टॉपिक ऐसे की बॉडी में जितने भी टॉपिक्स आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जो डायमेंशंस कवर हो रही हैं, आपने वही टॉपिक चूज करके उसी पे फिर मल्टी टॉपिक ऐसे लिखना है। अदरवाइज आपका ऐसे गलत हो जाएगा। फिर आप चाहे 400 वर्ड का लिखें, चाहे वो आप 1000 वर्ड का लिख दें, चाहे वो CSS की तरह आप 3000 वर्ड्स का लिख दें, वो आपका ऐसे सही नहीं होगा। एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। फिर आपने कहना कि सर हमने तो ठीक लिखा था। ये आप जहन में रखें कि सिर्फ आप प्लीज डोंट गो फॉर मल्टी टॉपिक एसेज, आप लाजमी याद किया करें दूसरे भी ऐसे। आप लोगों को हर एक चीज समझाने का मकसद क्या होता है कि ये चीजें वो होती हैं जो आप कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज में रहते हुए या किसी भी एकेडमी में रहते हुए जो टीचर्स होते हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन रियलिटी है कि अपनी जान छुड़वाने के लिए टीचर्स कहते थे यार ये मल्टी टॉपिक याद कर लो, कोई भी ऐसे आ जाएगा वहां पे लिख देना, दैट्स इट। तो एग्जामिनर ने आपके नंबर काट लेने, मसला आपके लिए होगा। सो आप लोग लाजमी साथ याद किया करें। अल्लाह ताला सबका हमें ना सिर्फ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।